कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष बंसीलाल पाटीदार ने विधायक कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि शिवराज सरकार के द्वारा जो युवा नीति बनाई जा रही है, असल में वह दुर्गति नीति बना रही है। बंसीलाल पाटीदार ने कहा कि कुछ वर्ष पहले विभिन्न विभागों में चपरासी और चौकीदार बनने के लिए चतुर्थ श्रेणी के 1333 पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी, जिसकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा 8वीं पास थी, जिसमें बीटेक, इंजीनियर, एमकॉम, एमएससी और एमए करने वाले पोस्ट ग्रेजुएट ने आवेदन किया था। 4 लाख से अधिक आवेदन में से 62,000 से अधिक ग्रेजुएट थे। वहीं शिवराज सरकार में 10,298 छात्र और 6,999 बेरोजगारों ने आत्महत्या की है। तो कहाँ है युवा नीति? दूसरी ओर उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं, डेंटल और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का भर्ती घोटाला तो व्यापम से भी बड़ा है। इस घोटाले के संदर्भ में जो स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्ष 2006 में विधानसभा में जांच कराने की बात स्वीकारी थी, मगर हजारों युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने वाले इस घोटाले पर अब तक पर्दा ही डालकर रखा गया है। यह घोटाला इतना बड़ा है कि स्वयं सीबीआई ने इस घोटाले की व्यापकता को देखते हुए सर्वोच्च अदालत में इसकी जांच में अपनी असमर्थता व्यक्त की थी। उन्होंने कहा कि व्यापम घोटाले में इतने लोग मर गए, लेकिन कोई सुनने वाला, कोई नहीं पूछने वाला। सब जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, जनता भी जानती है, मीडिया भी जानती है, लेकिन सामने बोलने वाला कोई नहीं है, और बोलेंगे तो ईडी, इनकम टैक्स या पुलिस को आगे करके उन्हें दबा दिया जाएगा। के माध्यम से प्रेस वार्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी हमारे अध्यक्ष कमलनाथ जी ने लेटर भेजा हमें कि जिले में आज दिनांक 23 तारीख को एक युवा नीति लागू की जा रही है। वो युवा नीति नहीं है, वो युवाओं की दुर्गति नीति है। उसी के तहत में ये प्रेस वार्ता रखी गई है। और साथ ये भी बताना चाहूंगा आपको कि युवाओं का भविष्य 10,298 से 6,999 आत्महत्या वाले प्रकरण है। एक और इसमें मैं लिखित में बता रहा हूं आपको, मैं आंकड़ा के अभी एक चौकीदार की भर्ती निकली थी, चौकीदार की, उसमें इंजीनियर, बीटेक और एमटेक के आवेदन करे थे लोग, हजारों लाखों आवेदन। एक चौकीदार की योग्यता सिर्फ 8वीं पास के लिए थी, लेकिन उसमें बीटेक, एमटेक जैसे युवा साथी उसमें आवेदन कर रहे थे। आप सोच लो क्या दुर्गति होगी। ये तो सब प्रलोभन है, झूठ बोलना है। और अगर युवा नीति लागू करनी थी और युवा कितने वरदान साबित वाली सरकार थी, तो 18 साल में क्या दिया। आज अगर जिला खाली पड़ा है, 80 पद आप भी बता रहे, दादा बता रहे थे कि 80 पद मेरे नॉलेज में कम है, लेकिन 80 पद तो खाली पड़े हैं। अरे एसडीएम नहीं है, सीएमओ नहीं है, कई जगह प्रभारी काम चल रहा है, कई जगह डॉक्टर नहीं। नलखेड़ा में अभी डॉक्टर के लिए आवेदन दिया था, ज्ञापन दिया था ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा। क्या युवा नीति है। व्यापम घोटाला देख लो, कितने ही मर गए, कोई नहीं सूझने वाला, कोई पूछने वाला है। सब जानते, आप भी जानते, मैं भी जानता हूं, मीडिया भी जानता है और जनता भी जानती, लेकिन सामने बोलने वाला कोई नहीं। और बोलेंगे तो ईडी, इनकम टैक्स या फिर सामने आगे पुलिस करके उनको दबा दिया जाएगा। ये बहुत सारी नीति इसमें। व्यापम घोटाला के आगे और भी बताना चाहूंगा आपको एक दो बात। प्रदेश में 29 कॉलेज है सिर्फ, जबकि तमिलनाडु में उनकी जनसंख्या कई अधिक है। तो कहां युवा का भला हुआ यहाँ पे। बिल्कुल युवाओं को बरगला रहे हैं, चुनाव आ रहा, इसलिए युवा नीति लागू की जा रही। कांग्रेस पार्टी पूरे जोर शोर से इस नीति का विरोध करती है और आने वाले समय में युवाओं के लिए कांग्रेस पार्टी जो लाभ की नीति होगी वो युवाओं के लिए युवा नीति लाएगी। उससे बेरोजगारी कम होगी युवाओं की, और कहीं न कहीं उनको हर जगह उनको नौकरी मिले, ऐसा कांग्रेस पार्टी और नीति लाएगी। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री ने युवाओं को ट्रेनिंग के साथ मतलब युवा कौशल कमाई योजना का ऐलान करा है, जिसमें युवाओं को 8,000 रुपए मिलेंगे। वो तो ऐलान है, कहाँ मिल रहे। जैसे लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली लक्ष्मी योजना में लाडली बहना कागज लाती, आधार कार्ड लाती, वोटर कार्ड लाती, नामावली में से नाम लाती, ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र लाती, पटवारी से लिखाती, सब दूर आगे पहुंचती और यूं कहते थे कि आप योग्य नहीं है और वो फॉर्म नहीं। ये है लाडली योजना, चुनावी योजना है असल में। चुनावी योजना। जब भी मामा 18 साल से क्या कर रहे थे वे, 18 साल से आपको यदि 8,000 रुपये महीना देना था, या आपको लाडली बहना, या आखिरी में चला चली की बेला आ गई, तो अब बहना आ गई। अरे लाडली लक्ष्मी योजना में किसको फायदा मिला, क्या उद्देश्य है?
लाडली बहना चुनाव प्रलोभन है, कोई उद्देश्य नहीं है। सरकार फिर बन जाए, ये उद्देश्य है। कांग्रेस ने प्रलोभन दिया है, जैसे लाडली बहन नहीं, कांग्रेस प्रलोभन नहीं देती है। 1000 रुपया शिवराज सिंह चौहान दे रहा है, कमलनाथ जी घोषणा करेंगे 1500 रुपए हम देंगे और 500 रुपए गैस सिलेंडर। वो देंगे ना, तो आप भी लालच नहीं दे रहे। लालच नहीं दे रहे, हम तो देते हैं। हमने पिछली सरकार में कमलनाथ जी ने घोषणा की थी कि हम कर्जा माफ करेंगे, किसान का कर्जा माफ करा है, कुछ बच गए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग, कुछ हमारे गद्दार बिक गए और कर्जा माफ के लिए बिके थे, जो बच्चे उनका भी करो, वो आज तक नहीं बोले। कौन सी योजना? कमलनाथ जी ने कहते गौशाला खोलेंगे, 1000 गौशाला का पास करके कुछ बन गई, कुछ बनने नहीं दे रहे। कौन सी घोषणा बाकी रही कमलनाथ जी ने 2018 में करी थी? वो गौशाला तो बन गई, पर उसके लिए अभी रख रखाव के लिए अभी तो कुछ इसके लिए आप कुछ विपक्ष में बैठे हैं, तो इसके लिए कुछ नहीं, हम तो रोज लड़ रहे हैं, विपक्ष में ये भी दे रहे हैं, लेकिन ना तो आप हमारी बात अच्छे से उठा रहे हैं। आप उठाई ना, हमारा साथ दीजिए ना। हम तो कह रहे हैं कि ये सरकार निकम्मी सरकार है, कुछ नहीं कर रही गौ माता के लिए। 1 रुपए 20 पैसे प्रति गाय चारा का पैसा नहीं रही। 1 रुपए 20 पैसे में गाय का पेट भरता है क्या? और दूसरी चीज पन्नी भी नहीं आती उसकी करने की। मामला भाजपा जिला अध्यक्ष जी कह रहे थे कि आगर जिले के लिए जो पाइपलाइन जो कुंडला डैम से आ रही है, वो बीजेपी शासन। आपने भाषण सुने होंगे ना पहले भी, कमलनाथ जी ने मंच पे 600 करोड़, जयवर्धन सिंह जी जब इस जिले के प्रभारी थे, नागरिक प्रशासन मंत्री थे, तो 600 करोड़ रुपए दिए थे। वो योजना उसी की सरकार की, उस 15 महीने सरकार। कल ही भाजपा जिला अध्यक्ष जी नहीं, वो कह रहे हैं, वो तो झूठ बोलते ना। वो तो यूं कह रहे हैं 70 साल में कुछ नहीं हुआ। जो कपड़े पहनते ना, वो कपड़े भी 70 साल में मशीनों का है। इन्होंने एक भी मिल नहीं लगाया है ताकि हम कह देंगे इनका मिल है। वो तो झूठ बोलते हैं 70 साल में कुछ नहीं किया। क्या एरोप्लेन इन्होंने बना लिया था 70 साल है? जब सीमेंट की फैक्ट्री डली, इनके कार्यकाल में एक फैक्ट्री डली हो तो बता दो। आप जिस मकान में रहते हैं, उस मकान में अगर एक भी फैक्ट्री डली हो भाजपा सरकार में, तो बता दें कि सीमेंट उससे बन के आ रही। यही पूछ रहा ना मैं। हम सबके जो कपड़े हैं ये 70 साल वाले मिल में से, अगर इनको आपत्ति है तो ये निकाल दें हमारे कपड़े, इनके पहन ले, इनका मिल जाओ।